की रास्ता मिल सकता है। और अहंकार करोगे तो कुछ भी ना पाउन होगी, संसार में कुछ पाउन होगी ना उस घर की कुछ पाउन होगी। हमेशा जो है हमेशा तीन ही बनो रहे और बाई में भलो है। डंडो सर। साथ कामजीत जी विचार रखो। हाँ साथ जी, अब आवाज आ रही? आ रही। हम सब जने मांत्रा पढ़न के वक्त आजी जी पढ़त हैं। संत क्या कह रहे हैं? बंदे की आजी जी अवगत से, बंदन ने मालिक से आजीजी करी तो मालिक ने अपने दरबार को शब्द बताए दो। वे कहते हैं सतगुर शब्द बताया हमको। कौन सा शब्द बताए दो? जो उन्होंने स्पष्ट कर दी कि सतगुरु ही उनको शब्द है। सतगुरु शब्द बताया हमको, तो उन्होंने क्या करो, संतन ने अपनो सिर जो थो सो मालिक को सौंप दो। सिर कौन सा सिर सौंप दो? कि सबसे बड़ो सिर तो हमारो जो है कि हम मैं करते रहते हैं, यही तो सिर है हमारो। वे कहते हैं संत एक जगह पे खुदा के दास नाम पे सदके मैं किया। अपनी मैं को उन्होंने उनके चरणन में सौंप दो, यानी समर्पण भाव में रहने लगे। क्योंकि जो ब्रह्म बोलता उनकी चीज है, उनकी चीज है जो मेरी समझ में आ जाए। क्योंकि उनकी चीज उन्हीं को सौंपोगे तो मेरो इसमें क्या लगेगा? संत कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं और जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते तो क्या लागत है मोर। इसमें मेरो क्या लागत है? लेकिन हम जो समझते हैं कि हम ही तो सब कुछ हैं, जो कुछ भी हैं हम ही करन वाले हैं, हम ही बोलन वाले हैं, हम ही समझन वाले हैं, हम ही विचार करन वाले हैं, हम ही ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। जो मैं की धार जो है सो अंदर में बह रही है। संतन के भी बह रही थी। 3 युग तक उनके भाव लगे रहे कि मालिक तुम ऐसी कृपा करो जिससे जो अपनी मैं को हम आपके चरणन में सौंप सकें। मालिक ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली। हम भी अगर अर्जी लगावेंगे तो हमारी भी मालिक जो हैं सो ऐसी शक्ति दे देंगे, हम भी उनकी चीज उनके चरणन में सौंप सकेंगे। और करनो क्या है जीवन में? यही तो करनो है कि हमें अपने को समर्पण करते रहना है उनके आगे कि मालिक जो कुछ भी करन वाले हो तो तुम हो। सो संत कहते हैं एक कार अवगत की देखो। क्या देखो?
कि जो उनकी कार हमारे ऊपर बरत रही है, जो इस समझ पर कार बरत रही है उनकी, इस कार को हम देखत रहें ठीक। तो होएगो क्या कि जो हमें मालिक ने समझ बख्शी है, अगर जो हम समझत रहेंगे कि मालिक जो तुम्हारी चीज है, तो समझ बढ़ेगी। और अगर उनकी चीज को अपनी समझ लेंगे तो समझ छीण होगी। जैसे घनत्तर को मालिक ने शक्ति सौंपी थी, तो उनकी दई भई शक्ति को उन्होंने अपनो समझ लो और आपा थापा चेला किया, वही शब्द चेलों को दिया, यानी सब कुछ अपन बन गए। तो अब हो क्या, शक्ति उनकी छीण ऐसी हुई गई कि जो शक्ति उन्होंने दी थी कि जिसे भी सर्प डसेगो वो जिंदा बे कर देते थे, वो शक्ति सौंपी थी मालिक ने। लेकिन उनकी शक्ति को अपनी शक्ति समझ ली तो भो क्या कि जब उनके डंक लग गो तो वे अपने अपन को ही ना बचाए पाए। डंक कौन सो लग गो, डंक जो लग गो कि हमता को जो डंक है जो सबसे जहरीलो है, यही तो हमारे बोल में बस रहो है। इससे ही जहरीले डंक को हमें निकारने हैं, प्रार्थना कर करके उनसे, और जो उपाय बनवानो है कि हे मेरे मालिक, जो जहरीलोपन मेरे बोल में है, जो जहरीलोपन हमारो मेट दो, और वो शब्द में जो आपके शब्द में मिठास भरी हुई है, वो मिठास मेरे बोलन में भर दो दाता। वो अमृत भरो शब्द है, उस शब्द में जो सुरत लगात है, तो जो अमृत उस शब्द में है वो अमृत उसके बोल में उतर आत है। तो वे क्या कहते हैं संत, साध शीतल वाणी बोले। जो शीतलता उनके शब्द में है, उस शब्द को संतन ने तक लो। जैसे चकोर पंछी जो है वो किस तरह से अपनी दृष्टि लगाए देते हैं चंद्रमा में, कि जैसे जैसे चंद्रमा घूमत है वैसे ही वैसे उसकी गर्दन घूमत चली जात, ऐसो तकानो लगाए दे। तो साध क्या कहते हैं संत कि अब साध तके, साध ने उनके शब्द को तक लो, अब साध तके सत्सुमरन लागा। और वो क्या, परघटी भगत, सुरत में उस शब्द के नगाड़े बजन लगे, यानी गरीबत की धुन जो है सो होन लगी। तो मालिक हमारे जो हैं सो गरीब निवाज हैं, गरीबन को ही वे निवाजत हैं। जो इस गरीबी को ग्रहण करत है उसी को वे निवाजत हैं। जैसे अनिरुद्ध दास साहब ने ध्यान वाणी में कहिए, गहे गरीबी गुरु का सरना। गुरु की शरण क्या है कि जो उनके शब्द में गरीबी भर रही है वो गरीबी हम ग्रहण कर लें। वो गरीबी जो है सो पकड़ के ही हम संसार पर विचुर करें तो होएगो क्या, गुरु के शब्द से पार उतरना। जो शब्द अमृत भरो शब्द है, इस शब्द में जो भी सुरत लगावेगो उसकी सुरत तो अमर होएगी होएगी। तो भाई
हमें यही करने हैं कि इसलिए जीवन मिलो है हमें कि सुरत जो है सो उनके शब्द में कैसे रहे। आगे वे क्या कहते हैं संत, आठों पहर जपे भगत को तो सुरत रहे भाई सबसे। जो देखें हमारे अंदर जाप किस चीज को चल रहा हो, जिस चीज को जाप चल रहा है सुरत उसी में अनायास रहे। करने क्या है कि उनसे प्रार्थना कर करके वो शक्ति प्राप्त करने हैं जिससे मेरी सुरत में जाप जो है सो आपको चलन लगे। क्या जाप चलन लगे कि करतार कुछ भी सब है तुम्हारी कार बरत रही है। जिधर भी हम इस संसार पर देखें हमें उनकी कार दिखे। यही सत्य को सुमरन है और यही सत्य को ध्यान है। सो संतन ने यही तो ध्यान करो है। सो वे कहते हैं संत सत जप पर घट कर भाई ज्ञान। सत को जप करने से जो सत्य को ज्ञान है वो हृदय में प्रकट होता है। हमें जीवन इसी से मिलो है कि हम उनके शब्द को ध्यान करें और शब्द को परखें और शब्द में सुरत लगावें। तो जो शीतलता और जो ठंडक उनके शब्द में है वो मेरे हृदय में उतर आवेगी, वो मेरे बोलता में उतर आवेगी, वो मेरे करतूत में उतर आवेगी। यही तो करने है। और करने क्या है, हमें अपनी हमता मिटवाने हैं प्रार्थना कर करके। जितनी जितनी हमारे अंदर की हमता मिट जाएगी उतनी उतनी हमारी प्रीत जो है उनके शब्द से जुड़ चली जाएगी। सो यही करने हैं हमें और इसी बात की प्रार्थना हम करें उनसे अपने जीवन को सफल बनावे। दंडो साधो सतगुर से बहुत उम्दा विचार रखे साथ जी ने। ईशान साहब बहुत सुंदर जिक्र है। साथ संगत बहुत बड़ी है। हम संगत के बहुत ही छोटे से बालक हैं। कोई बात ज्ञान विजोग निकल जाए संगत समान। बस आज जी ने बहुत सुमन जिक्र करे। आवाज तेज करो। अब साथ जी ने बहुत उम्दा विचार रखे। एक बात आई छोटू से विचार आओ मन में, हमारे अंदर हमता आए जा। विचार करके देखें हमारे अंदर हमता आए जाता है, लेकिन जो करण वाले मालिक हैं, सृष्टि के कर्ता हैं, मार के धनी हैं, सर्वे सर्वा हैं, हमें जो समझना चाहिए, हमें जो विचार करना चाहिए कि उनके बिना हमारा कोई वजूद ही ना है और वैसे भी हमारा कोई वजूद ना है, कोई पहचान ना है। हमारे मालिक दया के भंडार हैं, दया के सागर हैं। ये भर जाएं परदेसी हैं, वे भर देंगे सब चीज से, ज्ञान से, विचार से। लेकिन हमें कदम बढ़ाने पड़ेगा, हमें आगे चलना पड़ेगा। हम मालिक से जो मांग करें कि हमारे अंदर जो हम की कार आए जाता है कि हम कर रहे हैं, हमने करो है, कोई भी कार्य छोटे से छोटो, बड़ों से बड़ो,
कोई भी कार्य कर रहे हैं तो मालिक के आगे जो अरदास करें, हे मालिक आपने जो कार्य कराया तो आप ही की सिफत से जो भाव है, आप ही की महर से भाव है। अगर जो कार्य सिद्ध होगा है तो हमारो इसमें कुछ ना है, आपकी महर बरस रही है, आपको हुक्म है, हमने आपको हुक्म उठाए लो है, बस हमें जो करने हैं। फिर पे कह रहे हैं खोजी होएगा तुरंत मिलूंगा पलवर की तलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में। हमें मालिक के ऊपर अपनो अटूट दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा। कोई भी कार्य हो रहा है और चाहे इस प्राणी के मन को भावे मन को न भावे, लेकिन वो हमारे भले के लिए है, वो जोग ही है। और विजोग इसलिए ना हो सकता है क्योंकि उसमें उनकी कार छिपी हुई है, जो भेद है, जो विधि के विधान है, उन पर विश्वास रखें, खोजी हो जाएं, खोजी हो जाएं और अंदर से तलबी हो जाएं, इस चीज की तलब करें। ये मालिक हमें आप अपना ज्ञान दर्शाए दो। अगर हम मांग करेंगे, मांग में बहुत शक्ति हो तो बहुत ताकत होता है। आज अगर हमको इच्छा रखा था, बाकी इच्छा से परे जो इच्छा रखें कि मालिक हम आपको हुक्म उठाए लें, आपकी इच्छा देख लें, तो मालिक देखो वे तो पलवर में निहाल कर दे, उन्हें सब मालूम है बच्चा की, हमारे अंदर की सब कुछ पता है, सब माहे की मालूम, ज्ञान में पढ़ी है बंदे की माहे की मालूम, दिल की दो दिल मालिक जान लखे रूम की रूम, वे सब कुछ जाना। हमारे मन विचार में क्या चल रहा है, क्या ना चल रहा है, क्या मन में संकल्प उठ रहे हैं, तो हम मालिक से अरदास करें कि हमारे अंदर जो हमता की कार है, बस हमें जो विचारने हैं कि हमें जो विचार करके चलने हैं और जो मालिक से मांग करने हैं, हमारे अंदर हमता न आवे और हम जो न समझें कि हम करता हैं, करता एक ही हैं, करतार हैं। मालिक से मांग करें कि ऐसा समय मिलो है, मालिक की बहुत मेहर रही है कि ऐसा समय कोरोना के बीच में ऐसी साथ संगत मिल रही है इस सभा के द्वारा। तो इससे मालिक से मांग करें, संगत लाभ उठावे और इस बच्चा से कोई अगर विजोग बात निकल गई हो, संगत संभाल। नो सर सर उनका विचार रखे ईशान भैया, ईशान बेटा ने सुधीर सुधीर भैया सूरत। संजय भैया, हाँ मालिक की दया से तुम्हारे घर में मालिक ने जो बच्चा भेजो है उसके अंदर मालिक ने अपने घर को बहुमूल्य ज्ञान दो है। ठीक, आज मालिक उसके द्वारा जो बोल रहे थे सुनकर जो लग रही थी कि वास्तव में मालिक दरस देने आए हैं। कैसी गजब की रचना है साहिब की कि इतनी छोटी उम्र में
और मालिक अपनो संपूर्ण ज्ञान जो आपके माहे को ज्ञान है, और इस उम्र में साहिब उसे सौंप दें। इस उम्र में मालिक जब जो ज्ञान देते हैं कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है संसार में वो सब योग है। योगी ने सब योग किया। ठीक। और जो कुछ भी हो रहा है संसार में वो एक खेल है कुदरत को, वो रचनाकार की रचना है और उनके द्वारा पांच तत्व में जो तीन गुणन को खेल चल रहा है। साजी ने ऐसे लिखी थी, संसार एक सपना है, जो किसको सपनों है, वो कौन जो सपनों देख रहा है। उन्होंने कही आपकी इच्छा आई, आपके माह ख्याल आओ, करता माड़ के धनी अवगत आप, जो संसार आपको ख्याल है और आपको ख्याल जो कैसे सच्चो दिख रहा है, क्योंकि वास्तव में जो आपको ख्याल है, जो आपको सपनों है, और सपने में आपके सपने में कितनी सच्चाई है, और सपने में कहीं कोई करता ना है। जब इंसान भी सपनों देखत है तो सब कुछ होत में दिखत है उसे, मगर वास्तव में वो गहरी नींद में स्वयं को भूल चुको होते, उसको अपनो अस्तित्व ना होता है उस समय, और उसके सपने में कितनी बड़ी सच्चाई और कितने कृत्य उसे दिखाई देते हैं जो स्वयं घट रहे हैं। जो आपकी रचना स्वयं हो रही है, क्योंकि वास्तव में जो साहिब को सपनों, इसमें कहीं कोई करता ना है, और जो करता भी है वो क्या कह रहा है। साहिब कह रहे हैं कि ओंकार थरपना थरपी, जो थरपना में कर्ता जो है स्वयं के स्वरूप को इस भाव में जना रहा है, गजब को खेल है जो। और जा बात की व्याख्या शांत भैया के द्वारा जिस रूप में रखी गई, दिल गदगद हो गया। वास्तव में जब भी बोल रहे थे ऐसा भाव लग रहा था मालिक उनकी अनुभूति में अपना ज्ञान दे रहे हैं, जो उनकी कृपा इन पर बरत रही, और बड़ी खुशी हो रही थी। मालिक की कृपा है जो भैया। हाँ, कि अल्फाज मालिक के द्वारा दे जा रहे थे और वे ही मुख से लिख रहे थे। कोई सोची समझी रणनीति के तहत वो व्याख्या दिख ना रही थी। उसमें उस व्याख्या में मालिक को खेल और मालिक की दया और उनके द्वारा अनुभूति देने, और फिर अनुभूति और उसके बाद में वो व्याख्या मालिक अपने बच्चा के द्वारा करवा में, जिसमें जो बात कही जाए कि सब कुछ मालिक के घर से जोग होता है और माल्हे के ही अर्थ है, वे करतार हैं। कितनी सी बात मालिक अपने बच्चा को समझ में दे देते हैं। उन्होंने कही थी उज्जवल किया, वे उज्जवल करत हैं और भगत दान में दे देते हैं।
वे अंदर इसके अंदर जागरूकता पैदा कर देते, इसके अंदर तलब पैदा कर देते। वे कह रहे तालिब किया, वे करत है, एक तलब इसे देत है, अनेक तरीकन से ऐसा ऐसो ज्ञान सुनाई पड़न लगत है और इसके अंदर तलब पैदा होता है मालिक जो किसी तरीका से जो ज्ञान हमें मिल जाए। वे कह तालिब किया और शब्द से गाढ़ो कर ले, इसके बस की ना है जो कुछ तलब पैदा कर ले, मगर आपकी और आपकी इच्छा की सिफत की व्याख्या जब इसके कानून में पड़त है और इससे जो बात आभास में आता है कि सब कुछ वे कर रहे हैं और इसे अपने व्यवहार में दिखने लगत है कि जितना हम कर पाते हैं उससे ज्यादा कैसे मिल रहा है, तो इसे उनकी उस मेहर को आभास होने लगत है कि करण वालों करता है, इसके करे सुनाए होते मेहर रूप में प्रसाद रूप में इसे मिल रहा है। अब जो करे तो अहंकार कैसे करे, और अहंकार वास्तव में होता ही ना है, क्योंकि इसकी आभास में जब मालिक दे देते हैं, तालिब कर देते हैं सही और गाढ़ो कर देते, तो सब कुछ इसके अंदर से स्वयं समाप्त हो जाता है। जो साहिब की रचना को खेल है और मालिक की दया से व्याख्या सुनकर बड़ो मन राजी हो। आज दंडौत साधो। सतगुर सर, बहुत उम्दा तरीका से यह तुमने रखी बात, सारी कार्य आपकी है, बस इसकी जो भूल है इसकी तुलना में कि जो इसके करे हो रहो। इंद्रेश जी जा आकाश इच्छा से किया, ओंकार का थंबा दिया। सारी सृष्टि की रचना आपकी इच्छा से भई है। शब्द को थंबा लगो, बंदगी कलन को ब्रह्म बनाया, सतगुरु समझावन को आया। सतगुरु बाबा हमारे गुरु हैं। सतगुरु शब्द है, नाम है, आपकी इच्छा है। सतगुरु समझावन को आया। आपकी कितनी दया और मायर उसको छोड़ना है। सतगुरहीन पर शब्द है, आपने शब्द से इस ब्रह्म को बनाओ। तो शब्द को विचार जैसे जैसे प्राणी करे वो शब्द के माए जो सिफत है वो सिफत आप अपने बनाए हुए जन के घट में सौंपन लगत हैं, यानी कि उसकी सूरत को वो वस्तु आप सतगुरु समझावन को आया। अब जरूरत है हम उनकी वस्तु बन जाएं, तो जो समझ में आने लगेगी कि वे हर समय अपनी वस्तु के पास हैं। सतगुरु समझावन को आया, भेदी बिना भेद नहीं पावे, विधि भगत सतगुरु मन भावे। भगत है आपके चाहे को देख लूं, आपके शब्दन पर विचार करूं। विचार से, शब्दन के विचार से बाबा जी हो तुम जो कहो सोई छाजे। वो हमें जब छजन लगे, यानी कि हमारो मन मान लेगो, अच्छो लगन लगेगो, तो मन उसमें ठहरन लगेगो,
चोला निर्वाण का विराज, यानी कि ज्ञान, उदादास का ज्ञान। ज्ञान आपको है, वही ज्ञान वे अपने बनाए हुए जन को सौंपन लगा। विधि भगत सतगुर मन भावै, सत की चौकी जुग जुग होई, भगत करे सतवादी सोई। जुग जुग यानी कि मेल ही मेल, उस वस्तु से जब शब्द को विचार जो प्राणी करे, तो शब्द के विचार से शब्द के माहे जो भेद है, जो सिफत है, उससे इसकी सूरत को मेल होने लगेगो और वो वस्तु आप सौंपत। सत की चौकी जुग जुग होई। चौकी यानी कि बहुत सावधानी, बहुत सुचेती, वे अपने बनाए हुए जन के घट में सौंपन लगत हैं। सत की चौकी होई, सब भगत में, वो सब भगत में शामिल है। अपन से भगत तो अपन से बनन लगेगी, जैसे जैसे जो प्राणी सदन को विचार। भगत करे सतवादी सोई, सतनाम से सुरत लगावे, जिसको सदगुरु सांची सीख सुन। जो सुरत लगावे, आपके शब्दन में जो सुरत लगावे, उसे वे अपने घर को ज्ञान उसके माहे में प्रगट हो। तो उस ज्ञान के प्रगट होने से अपन से नाम में मन ठहरन लगेगो। ज्ञान की लगमातें अपन से मन के अंदर में चलन लगेंगी। सतभगत नाम चलन लगेगो, यानी कि मन के ऊपर जो मन चंचल है, मन भागत है, वैसे ही जैसे जैसे जो विचार करने की कोशिश अपनी जारी रखे। टिक्सी कोई आध बंदा पर, टिक्सी यानी आध बंदा, उसकी जो शुरुआत करे, शुरुआत करन को भाव बनावे। हमारे बस में सिर्फ भाव बनान को कार्य है। टिक्सी को याद बंदा परमानी, जाको दर्शी हो जाको दर्शी, अनभय वाणी। अनभय तो आपके माहे की वस्तु है, वही वे अपने बनाए भय जन को सौंपे चाहते हैं। जो उनसे सौंपाए ले, वे उसके में सौंपन लगेंगे। तो जरूरत है ज्यादा से ज्यादा आपके शब्दन को विचार करें। वे विचार वही देन लगत हैं जो आपके माहे विचार चल लो है, वे उसकी सूरत को विचार देन लगेंगे और नाम में मन अपन से ठहरन लगेगो। विंडो सतगुरु से विजय ने बहुत सुगढ़ विचार रखे मालिक की महफिल से। सुखसान भैया विचार रख दो। बोल रहे भैया। मालिक ने इतनी उमदा साथ संगत दई है, जो ज्ञान के विचार जो है सुनने को मिल रहे हैं। अनुभव के ज्ञान है, जो जिनको जिनको जैसो जैसो अनुभव है, वैसे वैसे विचार सुनने को मिलत। अब जरूरत है इसे अपने अंदर लेने की, इसे उतारन की। जितो हम इस पर विचार करेंगे, जितो हम इस पर अपने अंदर घट में उतारेंगे, अपने घट को खोज पाएंगे, उतनी मालिक हमें इसकी समृद्धि देंगे। आज अरुप आई थी, बंदे की आजीजी अवगस। बंदे कौन? बंदे वो जिसके अंदर झुकाव,
दीनता, परमानी बंदे, जगह जगह पर हरू पाई है। परमानी बंदे, सतनामी साध बंदे, ये सब बंदे जो हैं जिनके अंदर झुकाव है, नाम और ज्ञान की परख है, जिनके अंदर चाव है, तलब है, वो बंधु है। और वो जब आजाजी करत है, मालिक से अर्ज करत है, आजाजी माने अर्ज करत है, और सच्चे मन से अगर अर्ज करत है तो उसकी अर्ज कभी खाली ना आ जाती, मालिक उसकी अर्ज पूरी कर देते। तभी जो हरूपाई है बंदे की आजी जी अवदस, हम मालिक से आजाजी करें और वे पूरी ना करें, ऐसा तो हो ही ना सकता। सतगुर सत बताया, जब हमारे अंदर अर्ज आवेगी, दीनता आवेगी, मिन्नत आवेगी, झुकाव आवेगो, तो वे अपनो सबद जो है वे तो उस बंदे को दे ही देंगे। वे तो खड़े हैं, बहुत से पकड़े हुए ले उबार है, वे तो हर समय खड़े हुए हैं कि कैसे उबार लें अपने सिख को, अपने बंदे को। तभी हम अपनो जो है कालो जो है हमारे अंदर से अहंकार जो है हम अपने अंदर से मेट पाएंगे। वो इतने बड़े मालिक दाता, वे तो श्वास धारणा के वेदी हैं। श्वास धारणा के तुम हो भेदी, छिपे किसे विद कौन। वे तो हमारी एक एक धारणा, हमारी एक श्वास में 50 धारणाएं उठत है। एक धारणा सिर्फ हमारी मालिक की तरफ होता है, 49 धारणाएं हमारी जो है और किसी काम में लगी होती, और वे एक एक धारणा के भेदी हैं। अगर हमारे अंदर कोई भी धारणा गैर मुजब उठत है, उसके भी हमें कर्म लगत। हम इस बात को विचार करें कि हमारे अंदर अगर कोई भी धारणा गैर मुजब उठी है, उसे भी हमें माफी करानी है मालिक से कि मालिक, हे मालिक, मेरी इस धारणा को, गैर मुजब धारणा को माफ कर दो। वे इतने बड़े उपकारी हैं कि वे हर समय हमें माफ कर देंगे। वे तो खड़े ही हैं, सिर्फ हमारी मांग करने की जरूरत है, सच्ची मांग करने की जरूरत है। सच्चे हृदय से सोच के हम उनसे मांग करें मालिक से, और यही अर्ज जो है जीवन को फल है हमारा। अगर हम अर्ज करेंगे और मालिक से मांग करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा। और उनके सुमरन करण में भोजन को बहुत विचार है, क्या भोजन हमें किस मुजब करना है। पेट भरा फिरा सांग जो कर्मों से बंदा। अगर हम पेट भरन के लिए भोजन करते हैं तो कर्म ही कर्म लगेंगे, जो कर्मों से बंदा। तो बोल हमारे विचार के निकलने चाहिए, इसी से भगत मार्ग जो है वो तय हो। और वे तो हमारे रुआ रुआ के भेदी हैं। ईमान जो मन की धारणा डिगो नहीं कहो। हमारी जो जितनी भी धारणा है मन की, हम इसे कंट्रोल करें, मालिक से मांगे कि मालिक हमारो मन हमारे काबू में रहे, हमारो अहंकार हमारो मेड़ दियो। अगर हमारो अहंकार और हमारो मन काबू में आ जाओगे, इस पर हम विचार कर लेंगे, तो हमारी कहीं धारणा डिगेगी ना है गैर मुजब जगह। अगर हमारी धारणा डिगत है तो हम उस घर को भेद ना पा पाएंगे। उस घर को भेद जब ही पा पाएंगे जब हम अपने मन पर काबू कर लेंगे। और जो काबू जब ही हो सकता है जब हम जो सब कार उन्हीं की समझें कि मालिक जो तुम्हारी कार बरत रही है, जो तुम करवा रहे हो, वो तुम्हारी ही कार है, हम कुछ भी ना करने वाले हैं। इससे से मुक्ति पाए पाएंगे। दंडौत साधो, कोई बिजोग बोल निकल को संगत संभाल कर। बड़ विचार रखा तो भैया तो मालिक की मेहर से। वो मालिक विचार देते हैं, उत्तेखन वो रख देते हैं, बाकी तो करनी तो ऐसी है ना है। बढ़िया रखा तो राजवीर साहब। साधो
भेद हिदाजी मारे मन से। वीरभान जी संत जो कहता, मालिक ने हमें जो फरमाया, सतगुर हमको न्यू फरमाया, तुम सिजदा करो मत किसी। साथ जो है किसी को सिजदा ना कर, न नबत दे दादी। और पंडित जी संत जो पढ़ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नैया नैया ना के नाम की हुक्म तस्लीम का, जो हुक्म तस्लीम करो कि जो आत्मा नबी भई और झुकी रही रहे, सर ऊंचो न हो पावे, जो ध्यान में रहे, जो सत को सुमरन। अमर सत विचार में साथ जी ने लिखी है कि झुकाव ही सत है, सत सील और ठंडक से भरो हो। सत समझ के सुमरन करने से वो शीतलताई और वो ठंडक इस बोल में आ जाए। इस पर गौर करें। ब्रह्म शब्द बोल स्वरूप है, अहंग से रहित बोल सकत। शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने वो। यानी शब्द बोले, अशब्द न बोले, अशब्द से भाव गैर मुझे बोल, तो मालिक जो है बहुत सहजे में मिल जाएगी। सतगुरु मिले युवा को साथ। दंडौत सर। सतगुरु से भैया जी के सुगढ़ विचार बहुत मालिक की मेहर से। नरेशत सूरत सात संगत बड़ी है, हम संगत के बालक तो बाद विजय गई है संगत समाज में। दाता की कृपा और मेहर से जो ऑनलाइन साथ संगत चल रही है बहुत बढ़िया है, और जो संचालक हैं मालिक दाता उन्हें बहुत नफा देंगे। और जो साथ भाई बालक बालकी जुड़ रहे हैं उन्हें भी मालिक बहुत नफा देंगे। मालिक दाता को हुक्म है आप संगत करो भाई। अब इस समय मालिक ने ऐसी भेद बना हुआ है कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी साथ या बाहर भी देशों में भी जुड़े हुए हैं, जो जुड़ रहे हैं, बड़ी मालिक की मेहर है कि सब एक जगह इकट्ठे हुए रहे। तो जो मालिक की दया मेहर है और मालिक को पुकारो दें। जो भी हुक्म को मानो है, जो आपने हुक्म दो कि साथ संगत करो भाई, सबत को सत्य बराबर ना है जूझा यूं कह गुरु ज्ञान।
मालिक के समान दूसरों कोई ना है। अवगत सा और दूजा न कोई। तो हमें मालिक ने इस संसार पर भेजो है, बंदगीकरण के लिए भेजो है, और बंदगी के वास्ते ही मालिक ने जो है ब्रह्म की रचना करी है। 5 तत्व के शरीर में ब्रह्म बैठो है और ब्रह्म के द्वारा शरीर संचालित किए और ब्रह्म को मालिक अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। तब हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं, चल पाते हैं, विचार कर पाते हैं। बिना महर के कुछ नहीं कर सकती है। मालिक दाता की महर पल पल हो रही है। तो हमें कर मन सवत सदगुरु ध्यान, उनके शब्दन को ध्यान देनो है, उनके शब्द को पहचान करनो है। जब तक हमारे शब्द की पहचान ना होगी तो हम मालिक से कैसे भेंट होगी। तो जिस दिन शब्द को पहचान ले जाएंगे तो मालिक भी मिल जाएंगे, वे शब्द स्वरूपी हैं। तो हमें मन को समझाने हैं कि यह मन तो शब्द को ध्यान कर, सत्य अवगत नाम को ध्यान कर। ध्यान ऐसे धरो कि ध्यान धरे अवगत सत्ताई सुमरन ऐसा कीजिए भाई। तो कर मन शब्द सदगुरु ध्यान, जासे कारज हुए तेरा यही मन में जान। फिर कही हाँ जी, साथ संगत करो भाई, शब्द को पहचान। साथ संगत करनी है तो मालिक में से जो भेद बनो वो है। तो साथ संगत करो भाई, शब्द को पहचान। सत्य बराबर ना है दूजा, यूं कहे गुरु ज्ञान। गुरु को ज्ञान जो कह रहे हो कि सत्य के बराबर दूसरो ना है। तो हमें सत्य अवगत नाम को ध्यान धरने भाई। साथ संगत करो ना यूं कहे। हाँ जी, शब्द सच्चा पिंड कच्चा समझ अंधे ज्ञान। मालिक दाता की ऐसी कृपा और मेहर है कि आपको शब्द जो सच्चो है, और वो शब्द सच्चो जो है कच्चे पिंड के अंदर मायर हो, और वो अगर हम जोग लगावेंगे तो सुन भी सकतेंगे। तो जोग लगानो है। मालिक तो जोग लगाए हुए हैं ब्रह्म से, और हमें अपने ब्रह्म की खबर ना है। तो हमें ब्रह्म को अपने खोजनो है। अपने जब हम ब्रह्म को खोज लेंगे उसी पल मालिक मिल जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म से तो हैं, वे जोग लगाए जाएंगे। हमने 5 तत्व की काया में लगाए दो, काया से जो है इस संसार में लगाए दो, इन्हीं पे हमारी गई है। जो समय समय धीरे कर जो भी जैसे निकाल पावे, मालिक सरसाद विनती करके इस भूल को निकाले। हम ब्रह्म है, जो बात को हमें अच्छी तरीका से समझ लेनी चाहिए कि हम ब्रह्म है। क्यों बिना ब्रह्म के जो कुछ ना कर सकता है। ब्रह्म है तो जो कर रहा है, जो ब्रह्म ना है तो कुछ ना कर सकता, इसकी कोई वजूद ही ना है वो। इसलिए अपने ब्रह्म को जाने भाई, अपनी आत्मा की खोज करें। आत्म खोज सूरत समझाई, सत्सवत की पैड़ी पाई। तब जो है सत्सवत की पैड़ी मिलेगी, तब वो रास्ता मिलेगी। तो हम आप आत्मा की खोज करें। सस्ते बेमुख है, जीव जाए नरक की खान। जो सस्ते है यानी मालिक से बेमुख है, मालिक को नाम ना ले रहे हैं, और मालिक की दई वही वस्तु को जो है हर चीज को उपयोग कर रहे हैं, लेकिन धनकारों भी ना दे रहे हैं। तो सत्य बराबर ना दूजा, यूं कहे हम सबत बच्चा बच्चा समझ अंधे। तो सत्य बेमुख है, जीव जाए नरक की खान। जो सत्य बेमुख है वो जीव है और वे नरक की खान में चले जाएं। हमें भाई जो मौका गवाए न दे, नरक की खान में न जाए। नाम जपे जिससे जो है नरक से बच जाए। 84 लाख योनि आवागमन से छुटकारा हो जाए, मालिक के चरणों में और मिल जाए। ऐसी बंदगी ऐसी भक्ति करें जो कर सकते हैं। मालिक ने सब सुविधा दी है, सब चीज बता दी, नाम भी दे दो, ज्ञान भी दे दो, साथ संगत भी दे दो, और जब तब जो है संगत के द्वारा ऐसा समझाते भी आएंगे। तो जब बूझेंगे जवाब सदगुरु बात को मान की, तो क्या जवाब देंगे। इसलिए भाई जो जवाब तो देनो ही पड़ेगा। तो हम लेखा देने के कारण उस दिन लेखा देसी साहूकार, साहूकार बने साहूकार ही लेखा देगा। और सबका जब सन्नु मिलती भाई चोर चुपे उस बार, तो साहूकार ही सन्नु मिलेगा देगा। तो इसलिए भाई बंदगी करें नफा बहुत तेरा, अहू कुबत का मिटे अंधेरा। जो अहू और कुबत जो उसके अंदर में भरी हुई है, वो अंधेरों दूर हो जाएगो, और ज्ञान को प्रकाश हो जाएगो। ज्ञान को प्रकाश हो जाएगो तो कर्म कोई रहेगो ना है, और कर्म कटे बिन जो है वो तुरंत ना लगता है। इसका कर्म कटनो बहुत जरूरी है। कर्म कटेगो नाम के द्वारा ही,
करेगो। कर्मन के बंदा काटे रखता, जो सतनाम नित दिन रखता। जो मालिक को नाम दे, रात दिन मालिक को नाम ले, मालिक को याद कराता है, उसके कर्म के पंदा बहुत जल्दी कट जाएंगे। और कर्म के पंदा कट जाएंगे तो जो उज्जवल हो जाएंगे, उज्जवल हो जाएगी तो मालिक सब ये उज्जवल करेंगे। उज्जवल किया भगत जब दीनी हम पर छाया सब। ऐसी संतन के ऊपर छाया मेहर भई है, हमारे तुम्हारे ऊपर भी हो सकत है। हम अगर सत को सिमरन करेंगे और उसी के ऊपर हमारो टारगेट हो भाई, हमारो लक्ष्य हो कि सबत को पहचानो है। क्यों ये लक्ष्य सात सबत सवेदी, सात के जो लक्ष्य होना चाहिए कि सबत सवेदी कार हो जी। सबत सच्चा पिंड कच्चा समाज अंदर ज्ञान सत्य वे मुझी जान में। हाँ जी 84 महागर में शब्द ही ज्ञान, जो सबत ज्ञान पाए जाएगो, सबत ज्ञान पढ़ेगो, वो 84 में ना भट गए, यानी आवागमन से छुटकारा हो जाए। सत्य बच्ची रे भाई सत समान की जो सच्ची चेली है, दासी है, सत्य के समान नाय है। इसलिए हमें मालिक को याद तो ना आएगो। हाँ जी छाण मिथ्या लियो शिक्षा होएगा प्रमाण। जो मिथ्या है, जो झूठ है, जो नस्वर है, मिटन वाली चीज है, उसे छोड़ दें तो होएगा प्रमाण। गाफली से निकल बार छाण मनी उमान। हम जिस गफलत में पड़े हुए हैं वो छोड़ दें, गफलत से बाहर निकलें और मनी उमान की चाहना दूर करें। और मनी उमान परक ओंकार सत्का कहा वेद पुराण, वेद पुराण भी कहते हैं वो ओंकार शब्द रचना ओंकार की है। आपने ओम शब्द जो है आपके माए तो वो शब्द आपने उच्चारो, वो शब्द कार नहीं हो तो जो सब रचना होगी। तो हम अब उस शब्द को पहचानो। परक ओंकार सत्का कहा वेद पुराण, कीर्तम को वे ध्यान रत महामूल ज्ञान। जो कीर्तम है जो पैदा भयेंगे और उन्हें जो कीर्तम को जो पूछ रहे है तो वे महामूल अज्ञान है। तो हमारे में ऐसी कोई बात ना है जो अपने अपने अंदर झांके, हम अपने अंदर खोज करें। अंजुदा के साथ गोरख जी के सीखे झूठा वार नटान। देखो भाई वादा हमने जो है मालिक से करके आए तो हम मालिक नहीं भेजो है। क्या वादा करो कि आपको चाहो देखेंगे। अब हम अपनी नित्य चाहना पेश कर रहे थे, एक चाहना पूरी हो ना उससे आगे आगे और खड़ी रहे। मालिक दाता ये भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमें उन चाहना पर कंट्रोल करना चाहिए। जब हम चाहना पे कंट्रोल होगा तो हमारी भगत की तरफ आगे बढ़े। और सिर्फ आशा मालिक की होनी चाहिए, आशा एक हो सही। तो जब एक ही आशा रहेगी कि मालिक मिले, मालिक चरण मिले, राखो कमल की आशा, उनके चरण कमल की आस रखनी है। और आशा एक सैदी तो क्या है वो कटा माफक रंग लगा, लोग कट जाएंगे माफक यानी पूरा रंग ले जाए। तो उदा के साथ गोरख जी के थे झूठा बाहर निठान, सांच दे संचय जब वो साथ आए। जब सांच इसके अंदर इकट्ठी होएगी, जब सत की कमाई इसके अंदर इकट्ठी होएगी तब जो है इसको निदान होएगो। यानी कि जिस प्रकार से रोगी को जो है दवा देते हैं तो उसको रोग दूर हो जाता है, ऐसे जो है काम क्रोध लोभ मोह हो जाएंगे और इसको निदान हो जाएगी। जो मालिक से जो लगाए लोगो ऐसे भाव लगत रहेंगे। और जो वाणी उनकी रचना की वाणी है, तो हमें भाई बहुत मालिक को नाम लेना चाहिए और नाम ज्ञान से रचें। नाम तो क्या हो, नाम से राचा मान सब मारा, अब मान सब मर जाए। नाम से रचें तो नाम से रचने ही से कारज बनेगो। कोई बात रहेगी भाई संगत में डो साधो सतगुर से पापा आवाज ना आ रही, दोबारा बोल दे। हाँ
ज्ञान के जिक्र संगत में एक से एक सुगढ़ हमारे भैया करते हैं। अगर इसको प्रयास इस बात में लग जाए कि उन जिक्रन को अमल में जो लाना शुरू कर दे तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो सकता। क्योंकि एक बात हो तो सुननी, एक हो तो करनी। अगर जो सुनन के बाद करन योग बात अपनान लगे तो इसके कारज बनना चालू हुई। 30 करोड़ के अबुआकार, उन्हें अबुआकार बनाओ। मालिक ने उन्हें कौन सो खजानो सौंपो? एक जगह खुलासा कहिए, जिनको सौंपा सदगुर अगट खजीना, वो खजानो सौंपो कि जो कभी भी कमाई ना होए। अब जो देखो कि अगर हमें मालिक ने कुछ ज्ञान सौंपो है तो इसे जितनों बांटेंगे जो उतना ही बढ़े, तो भी अगट खजीना है। तो वे कहते हैं वीर बहन आपके दरबार में पहुंचे तो हुनर ने क्या बात जाहिर करी? उन्होंने कही जो हीन तक हम पहुंचे हैं तो जो हमारी सामर्थ्य ना थी कि हम हीन तक पहुंच सकें, जो बात को उनके अकेला इशारा बहु कि इसे खुलासा करो, कैसे पहुंचे? जो मार्ग तुम्हें जो हीन तक की मंजिल प्राप्त कैसे भई? तो वे कह रहे हैं नेकलंक राजा मड़े आया। मड़े भी आपके दरबार से, आपके चंदन से जिक्र है। देखा सुर 3300 जानी लाया। 33 करोड़ के लिए है। बोले जे 33 करोड़ संगी मिल गए, जानी कहे तो बरायती 33 करोड़ के लिए आई है, जे हमें मिल गए। और ऐसी बात हमारी बन गई कि कहते हैं जैसा प्यार मछली पानी का, यो साथ संगत का मेला। जैसो मछली को प्रेम पानी से होता है, ऐसो साथ को संगत से होता है, नाम ज्ञान से हो। तो उन्होंने नाम ज्ञान से संग करो तो उन्हें हूं को दरबार, आपके दरबार को आनंद प्राप्त होगा। कि सतयुग माई साध हैं। सतयुग को जो जुग तो उसमें नेक भी किसी भी चीज की कमी की गुंजाइश ना है। और द्वापर है समान पात, द्वापर भी उसी की तरीका को है कि इसमें भी कोई भी कमी की बात की गुंजाइश ना है। और बगैर तेता माई जाए रही संतन ने जब करनी करी तो मालिक दाता ने उन्हें मर्तबा भी सौंपो और उनकी जाहिरियत भी कराई। और बगैर कलयुग पाई छाप। छाप से मतलब जो है उधर की बात सब है। अगर जो मार्ग से लग जाए तो मालिक इसे भी उबार सकते हैं, जैसे कि अब आगे की लगमात में एक बात आई है, उन्हें खुलासा करना चाहते हैं कि बेटा साचे सतगुर भेंटिया। हमारे गुरु उदादास बाबा सतगुर साहिब वे सच्चे हैं और साचे अवगत आप, माड़ के दने अवगत आप। ये भी हम जो बात नहीं समझ लिए, तीनों बराबर की चीज है। साचे सादा अगर उनके सतगुरु साहिब के अवगत आपके बताए हुए रास्ता पर अगर चले तो ये इन्हें भी उधर को मार्ग, उन्हें को रास्ता, उनके दरबार को सुख प्राप्त हो सका था। अगर साचे सतगुरु भेंटिया तो क्या होगा? साचे सतगुरु भेंटिया माने मिले खुदा जी के दास, आपके दरबार को सुख, आपके दरबार को आनंद। जो सतगुरु साहिब उदादास बाबा अवगत आप माड़ के धनी में जो अपनो ध्यान केंद्रित करता है, मालिक उसे भी बेसुख प्राप्त कराए दे। अब और देखो आगे भाई बात कई और तरीका से। आप अमर अवगत आप अमर हमेशा थे, हैं और रहेंगे। सतगुरु अमर, उनकी इच्छा हमारे गुरु ये भी हमेशा से अमर थे, हैं और रहेंगे। और अमर जो सत का नाम, उनको जो नाम है जो भी अमर है और रहेगो। अमर जो सत का नाम अमर हंस। हंस कहता परमानी बंदे जो आवागमन से छुटकारा पाए के मालिक के दरबार में, उनके चरणों में जिनको बास हो चुको है। तो बेकार अमर हंस जुग जुग रहे।
जो भी ने समझ ले कि ये चारों साध को मालिक करने से उधर को रास्ता सुलभ कर देता है, उसे पहुंचन की रास्ता दिखाई देता है। मगर जाको जो अमर थो ना है जो हो सकत, मगर आप अमर, सतगुरु अमर, अमर जो संत का नाम, ये तीनों अमर हैं और रहेंगे और हमेशा से थे। जो साध अगर करनी करे, उनके हुक्म को उठावे, तो जो अमर हो सकत है, इसे उनके चरणों में बास मिल सकत है। अमर हाथ जुग जुग लगाए, सो पहुंचाए निज ठौर। अब एक इनने जो वाणी पढ़ी सतगुरु दर से नामदेव कहे। नामदेव संत ने जो चर्चा पढ़ी कि नामदेव संत जो कह रहे हैं, चार अमर फल जुग जुग लहे, मालिक हमेशा थे और रहेंगे, उनकी इच्छा हमेशा से थी और रहेगी, उनको नाम हमेशा से थो और रहेंगे। अगर जो साथ करनी करते रहो, जो परमानी बंदे हो गए, अमरापुर की हटरिया ने बिल्सन लागा, जो अमर हो गए वे अमर रहेंगे। चार अमर फल जुग जुग रहे। और एक जगह और बार में श्लोक में खुलासा करो, बड़ा समझन की जरूरत है। तीन पे कही चार अमर फल जुग जुग रहे, और 12वें श्लोक में एक लगमात है, उन पे कही है तू निरत कर देख ले अमर बहु एक है। अब हम दिमाग को लगावे कि अमर एक है कि चार अमर हैं। ज्ञान की बात एक और झूठ ना है सुगत, ज्ञान की बात सच्ची है और ठीक है। यानी वे तीन तो एक ही चीज है। जो अगर करनो सीख जाए, हुक्म को माननो सीख जाए, तो मालिक अपने चरणों में इसे भी बात देते, तू निरत कर देख ले अमर बहु एक है। उसके अलावा सब जो गर्भ से पैदा हुए हैं, जाएगा सोई भगमुख आया, जितने भी पैदा हुए हैं वे आए हुए हैं, वे सब जाएंगे। और जो मालिक ने जिसे अमर कर दो, अपने चरणों में बास कर दो, बहु रहेगो। और साचे सतगुरु भेंटिया, ये सब चीज सच्ची हैं, साध सच्चो हो सकता है। करनी करे से इसे प्रयास जारी रखनो, यादगारी करें, उनके हुक्मन को उठावें, सत्य नाम की महिमा को समझें, और संसार से खींच के अपने को उधर लगावें, तो प्राप्ति होगी। दंडाओ साधो। सतगुरु से बहुत सुखद विचार भैया जी ने रखे। विजय फूल साहब, सत भगवत सत नाम। हमारे मालिक हर समय हमारे, तुम्हारे और सबके पास है। वे हमसे कभी अलग होते ही ना, और न हम उनसे कभी अलग हो सकते। जो मालिक को, जो ब्रह्म को ऐसा संबंध है अटूट, जो किसी भी हालत में टूटत ना है। इस संबंध को अनुभव करनो ही मुक्ति है। क्यों कि जो ब्रह्म और मालिक अमर है, और इनमें कोई परिवर्तन ना है, सदा एक से रहते। जो शरीर है, संसार है, इसमें हर पल परिवर्तन हो रहा है, और एक दिन इसको नाश होता है। शरीर, बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ो होता है, जवान होता है, में, और फिर बुढ़ो होता है। जो परिवर्तन कोई एक दिन में ना होता, परिवर्तन निरंतर हर पल हो रहा है। क्योंकि जो नाशवान है, जो शरीर भी नाशवान है और जो संसार भी नाशवान है। शरीर में हर समय परिवर्तन होता है, संसार में हर समय परिवर्तन होता है। शरीर और संसार को मेल है।
उनकी 5 तत्व 3 गुण कीर्तन पसारा। 5 तत्व को शरीर है, 3 गुण के मन बुद्धि और अहम 3 गुण हैं, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। और यही 5 तत्व 3 गुण को सब संसार है। जो शरीर मन बुद्धि अहम को संसार से मेल है, और जो ब्रह्म इस शरीर में बैठो है उसको मालिक से मेल है। जो मेल ऐसो है कि कभी भी टूटत ना है। संसारी संबंध सब एक दिन टूटत। इसलिए हम संसार से अपन संबंध न माने। जिनसे संबंध है, मेरे मालिक से मेरा संबंध है, हम उस संबंध को माने, क्यों वही सच्चो संबंध है। मालिक हमसे कभी भी अलग ना है और हम मालिक से कभी भी अलग ना है। इस चीज को मालिक अनुभव देते हैं। इस अनुभव को प्राप्त करना ही मुक्ति है। ज्ञान में कहिए, आप अमर सतगुर अमर अमर जो सत का नाम, हम पहुंचे निष्ठाम। आप अमर सतगुर अमर अमर जो सत का नाम, सतनाम और अमर हंस। जो ब्रह्म है, जो अमर हंस है, हमेशा रहते, कभी भी इसको नाश ना है। सतगुरु दर से नामदेव कहें, 4 अमर फल जुग जुग लह। नामदेव संत कह रहे हैं कि ये 4 अमर फल हैं, हमेशा रहते। तो जो ब्रह्म है, जो 4 अमर फल को एक अमर फल है, इसकी कभी भी मृत्यु ना आए। शरीर की मृत्यु होत है, शरीर बदलत है, ब्रह्म ना बदलत है। जब तक मालिक से हमारा जो संबंध है, उस संबंध को ज्ञान ना होएगो, तब तक बराबर एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक देह से दूसरी देह में हम जाते रहेंगे कर्म के अनुसार। जो मनुष्य देह हमें मिली है और जो सतनामी मत में हमारा जन्म भाव है, उदादास बाबा हमें गुरु मिले हैं, इसको उपयोग हम सदुपयोग करें तो हम 84 लाख जोनी के आवागमन से मुक्त हो सकता है इसी जन्म में। और साध को यही लक्ष्य है। ज्ञान में कही, साध तो सत्शब्द भेदी, झूठ से नहीं काम। साध यानी ब्रह्म को झूठ से कोई भी काम ना है। साध बसन सतयुग में, कलयुग बसन सो लोग। साध तो हमेशा सतयुग में रहते, जो शरीर है जो कलयुग में रहते। तो शरीर और ब्रह्म को अलग अलग पहचानने हैं। ज्ञान में कई ओंकार से ब्रह्म बनाया। मालिक ने अपने शब्द से, अपने स्वरूप से जो ब्रह्म बनाओ, क्योंकि मालिक शब्द स्वरूपी हैं। ज्ञान में कहिए, शब्द स्वरूपी सूरत विचारी, नेक लंग छत पे अवतारी। वे शब्द स्वरूपी हैं और उन्होंने अपने शब्द से, अपने स्वरूप से इस ब्रह्म को बनाओ है। इस ब्रह्म के अंदर कोई कमी ना हो सके। जब जो भूल जात है, भूल होत है,
जब जो भूल जात तब इसे जीव कही है। उन्हें कि भूल गया सत सुमरा नहीं, जीव हुआ 84 माही। जब जो भूल जात है तो जो जीव की अवस्था में पहुंच जात। और साधु सत के सुमरन लागा, वो जुरा मरण वो भागा। जब जो सत के सुमरन से लग जाता है, यानी सत से इसे अपनो संबंध याद आ जाता है, तो जो बुढ़े हो न मरण को भय इसको खत्म हो जाता है, क्योंकि जो अपने सच्चे स्वरूप को जान ले। जो शरीर मन बुद्धि अहम जो हमारो सच्चो स्वरूप ना है, जो नाशवान है मिटन वालो है। जुग जुग देह बदलती आई, देह बलदत रहे थे, ब्रह्म ना बलदत। सतगुरु कबीर साहब ने कही है, भूलते भूलते भूल ऐसी पड़ी, अपना रूप नहीं अपन जाना। इस आवागमन में आए के हम अपनों जो शरीर मन बुद्धि अहम है, यही अपनो रूप समझ लो। क्यों भूले? तो वे कह रहे हैं, ज्ञान विचार विवेक बिन भूलिया। ज्ञान को विचार ना करो, ज्ञान को विवेक ना करो, इसलिए भूले। ज्ञान विचार विवेक बिन भूलिया, सिंह ने भेड़ से मुंह ठाना। इस ब्रह्म ने इस कच्ची काया से मोह ठान लो। भूल भूल मिट जात है तो जो जीव से ब्रह्म हो जात। ज्ञान में कही है, भागा भरम भेद जब पाया, होशी बंदे उसका चाहे। जब संतन को भेद मिलो भगत को, तो उनको भरम भाग गो, और उनकी होशी बंदे उसका चाहे। जो मालिक को चाहो है वही होएगा, और मालिक को चाहो हमारी करतूत के हिसाब से होता है। वह तो जोगी जाहिर जूना, ब्रह्म ज्ञान दे उज्जवल कीना। वे जोगी हैं, जाहिर हैं, सबसे पुराने हैं, सबसे पहले हैं। उनने संतन को ब्रह्म को ज्ञान देकर उज्जवल कर दो। खुदा के दास जीव से ब्रह्म तुम किया, उन्होंने से ब्रह्म कर दो। जो ज्ञान की अवस्था है जय ब्रह्म है, भूल की अवस्था है उसे जीव कही है। नहीं जीव शब्द जाने नहीं, ब्रह्म शब्द पूजन। जीव है वो शब्द को ना जानता, ब्रह्म है वो शब्द को पूजत है, जानता है, पहचानता है। आनी सबद सच्चा पिंड कच्चा, समझ अनबय ज्ञान। शब्द सच्चो है, और सच्चे शब्द से जो ब्रह्म बनो है, इसलिए जो भी सच्चो है। पिंड कच्चो है, कच्चे को कच्चो जान ले, मान ले। समझ अनबय ज्ञान, भय से रहित हो उनको यही ज्ञान है कि अपने सच्चे स्वरूप को हमें ज्ञान हो जाए, तो कोई भय रह ना सकत। क्योंकि हमारे सच्चे स्वरूप को कभी नाश ना है, जो अजर अमर है। और जो शरीर है जो नाशवान है, हर पल इसमें परिवर्तन हो रहा है, एक दिन इसको नाश हो जाएगा। ज्ञान में कही है, काया रो कोड़ करो मत कोई, कांची हो काया कांची।
वे कह रहे हैं कि काया को अभिमान मत करो, काया कच्ची है। क्या करो काया से? काया में बैठ के क्या करो? सांची तो सीख सुनो सतगुर की, अन्नी बड़द अजाची। इस कच्ची काया में बैठ के वो सच्चो शब्द जो अवगत आपको निरंतर आए रहो है उसे सुने और 84 लाख योनि के आवागमन से मुक्त हो जाए। सत्य अवगत सतना। बहुत उम्दा बात रखी भैया जी ने, भूलन की बात भूल गो जो प्राणी। लोकेंद्र साहब, लोकेंद्र भैया विचार रखो, समय ले लियो पूरा भैया। एक समय भारतवर्ष में कुछ विदेशी आए, उन्होंने व्यापार करने की सलाह, व्यापार करने लगे। फिर कुछ देर बाद, कुछ समय बाद वे जो कहने लगे कि है तो जो भारतवर्ष तो वो गुलामी की जंजीरन में जकड़ो बहुत। मालिक ने अपने घर से संत भेजो, उन्होंने अपनो एक निशानो बनाओ। कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने, लेकिन सहनता करने, अहिंसा धारण करो। इनके पास उस समय बहुत वैभव थो और भारतवर्ष के पास नाय थो, लेकिन मालिक ने उनको पक्ष लो और उन्होंने उसकी हुकूमत को ऊपर तक का पलट दो। कोई मालिक को हुक्म उठात है, उनकी कही मानत है, उनके विधान के अंतर्गत चलत है, तो मालिक को पक्ष ले तो ऐसे के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने अपनी टपरिया बनाए ली। जब आनंद राम संत ने 33 करोड़ के अगुआकार से पूछ करी तो उन्होंने उन्हें बात बताई कि आनंद राम वीरवान गरीबी बता। जोगी गोरख जी गरीबी को धारण करने से, सहनता को धारण करने से मालिक से अर्ज और प्रार्थना करी तो मालिक ने जो महान उपकार करो, वे जो भी कार्य करते हैं वो सब भेद से करते हैं। विगत हनुमान, नरसिंह, कारा गोरा, खेतरपाल, 64 भवानी चढ़ाई, 52 बिरारी फौज बुलाई, स्वामी उदादास जी ने सन्या जगाई। जो सब आपकी पलटन है, उनकी सेना है।
कि अपने बनाए हुए प्राणी के लिए इनकी मदद के वास्ते जो भेद बना है। भस्मा बूटी नाल छूटी गोला वाहन लागा, क्या करो आपने विकट कुवदी कालिंगारी टापरी उड़ाई, जो हमारे उन्होंने मायरी अंदर में वो भेद बनाओ मालिक ने कि वो टपरिया की टपरिया ही उड़ाए दे, ऐसो भेद बनाए दो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की टपरिया हटाए दे और उस स्थान पर क्या महर करी आपने कि वे शीशा गारा सील का और सार सवत की ईंट और जिसका लय चेजा किया ब्रह्मगढ़ के बीच, जो उपकार करो आपने। वो कौन सो किला बनाए दो, कौन सो ज्ञान को गढ़ लगाए दो अंदर में, उस टपरिया को हटाए के मालिक ने जो ज्ञान को किला लगाए दो, जो सबर संतोष सांच दया मालिक ने इसको ज्ञान दे के जो टपरिया को हटाए के जो किला बनाए दो। जो महर करी, जो उपकार करी, जो संत अपनी बात बता रहे हैं कि मालिक ने जो उपकार करो, कि शीशा गारा सील का सार सवत की ईंट तो जिसका लय चेजा किया ब्रह्मगढ़ के बीच, जो किला बनाए दो, जो ज्ञान दो मालिक ने। कि जो चोर हावी होत थे, बेही चोर, जब मालिक ने ज्ञान को किला लगाए दो, वे ज्ञान गढ़ चौगिर्दी ज्ञान को किला चारों तरफ लगाए दो। अब जो चोर इसको मतों चुरा ले जाते थे, अब वे चोर जो बात कह रहे हैं, चोर कौन है? हमारी दूखन, हमारी गुस्सा, हमारी तेजी, हमारो अहंकार, ये चोर हैं। और जब आपने उपकार करो तो बेचोर क्या कहते हैं कि चोर कहे क्या कीजिए भाई, और इनका मता कहां से आई। कि जो अवगत आपको मतो हीन कहां से आएगा, जो सहनता को मतो। कि ये मारा मरे न जारा छीजे, और इनका मता किसे बिद लीजे। ये मड़ा मोर्चे गाड़ा भाई, और जहां सतई सत की दुहाई फिर जाए, मालिक की कृपा महर हो जाए, तो कौन सी चीज इसे सता सकत है। मन ही में ना आवेगी कोई बात। जो आपने संतन के ऊपर उपकार करो, अभी कहते हैं कि मार गिरारो मर्दो टूक टूक किया, सामन नेकलन जीता करो से गढ़ पे उन्होंने राज दो संतन को। गढ़ पर राज करो सात बात से थी, ऐसी मारे भैया री कमाई। 33 करोड़ अगुआ उदादास निभाजो साथ। निभाजनो माने उबारनो।
तो रुदादास रो निबाजो साध आनंद राम बोला कि सतगुर के हुक्म से मौज गत सब मिलेगी। दंडोत साधो सतगुर से भैया जी ने रखे संगत को देखता है बहुत मन पत्थर होता है। सब भैया जुड़ा